IMF मुआहदे का पाकिस्तानी मईशत को पहला बड़ा धचका। डॉलर का छक्का। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 61 पैसे महंगा। उतार चढ़ाव जारी। कुछ देर बाद इंटरबैंक में डॉलर 148 से 146 रुपए पर आ गया। वजीर आजम का नोटिस और अहकामात भी डॉलर की उड़ान रोकने में नाकाम। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। मौशी तज्जियाकारों ने डॉलर महंगा होने को मईशत के लिए खतरनाक करार दे दिया। मुजम्मिल असलम कहते हैं इससे मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। पेट्रोल और दूसरी चीजें मजीद महंगी हो जाएंगी। जीशान मर्चेंट ने कहा कि डॉलर का इंटरबैंक में बढ़ जाना अलार्मिंग सिचुएशन है। मुल्क की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। तलाल चौधरी कहते हैं ये लायक और नालायक का फर्क है। इलेक्टेड जेल में और सिलेक्टेड वजीर आजम हाउस में हैं। राना मशहूद बोले IMF डील में सिर्फ IMF को फायदा होगा। हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है। परवेज रशीद बोले इमरान खान की सियासत ने पाकिस्तान को अपनों से दूर कर दिया। कोट लखपत जेल के कैदी नवाज शरीफ से आज मुलाकातियों का दिन। लीगी रहनुमाओं की जेल आमद। जाली बैंक अकाउंट्स केस आसिफ जरदारी नैब रावलपिंडी में पेश। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की साबिक सदर से तहकीकात। नैब ने आसिफ जरदारी को मशकूक ट्रांजैक्शंस और ओपन इंक्वायरीज में तलब किया है। साबिक सदर 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस इंक्वायरी में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। शहबाज शरीफ ने बरतानिया में सियासी पनाह की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहते हैं वो तिब्बी मुआयने के लिए लंदन आए। उम्मीद है बजट से पहले वतन वापस आ जाएंगे। अगर सियासी पनाह की कोई दरखास्त दी है तो सबूत लाएं। अफवाहें फैलाकर कौम का वक्त जाया ना किया जाए। वजीर आजम पर भी वार। बोले इमरान खान सर से पांव तक झूठ बोलते हैं। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा शहबाज शरीफ लापता कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेस का जिला पुलवामा और बारामूला में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन। फायरिंग करके 5 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान एक घर भी तबाह किया। नौजवानों की शहादत पर शहरियों का भारतीय फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज। भारतीय फौज की मुजाहिरीन से झड़पें। मुतादिद जख्मी। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। मुल्क की आन फजाई सरहदों का निगहबान। JF-17 थंडर की तैयारी में एक और संगे मील उबूद। जदीद तरीन लड़ाका तैयारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी रवां साल शुरू हो जाएगी। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। कहा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 नए रडार के साथ मार्च 2020 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स 2009 से अब तक 100 JF-17 थंडर तैयारे बना चुका। ट्रैफिक वार्डन अलाउंस के सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी खजाना पंजाब पर बरहम। आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सेक्रेटरी खजाना ने तहरीरी जवाब पर खुद दस्तखत क्यों नहीं किए। जस्टिस गुलजार अहमद का इस्तफसार। कहा मराद की मद में 50 अरब की अदायगियां कौन करेगा। सरकार को ये पैसा देने नहीं देंगे। क्या चीफ ट्रैफिक ऑफिसर 50 अरब रुपए अपनी जेब से अदा करेंगे। अदालत ने IG पंजाब को CTO तैयब हाफिज चीमा के खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरी करके रिपोर्ट तलब कर ली। करप्शन के नासूर ने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं 70 बरसों में करप्ट अनासर ने लूटमार करके मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। लूटमार करने वालों को हिसाब देना होगा। माजी में तरक्याती मंसूबों के नाम पर कौमी दौलत को बेदर्दी से जाया किया गया। इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को शफाफ क़यादत मिली है।
डमी बम का ड्रामा रचाया, खुद को दहशतगर्द बताया। समंदरी बाजार से बम मिलने के मामले का ड्रॉप सीन, मुलजिम भत्ताखोर निकले। मुलजिम जाली बम लेकर शॉपिंग सेंटर से 2 करोड़ रुपए भत्ता लेने आए। मालिक को खौफजदा करने के लिए डमी बम का झूठ बोला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। भत्ताखोरी और इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। हम चाहते हैं पुलिस का डिपार्टमेंट सियासत से बिल्कुल पाक हो। हमने पुलिस को बाख्तियार बनाया है, जिस तरह हाई कोर्ट ने, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था। सिंध को लड़ाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ। सिंध में पुलिसिंग के मुरवजा कानून की तब्दीली डरावना ख्वाब। नया कानून लाने का मामला कई बरसों से जेर इल्तवा। पीपल्स पार्टी का सूबे में पुलिस के लिए नया कानून लाने का चौथा तजुर्बा। पुलिस ऑर्डर 2002 की बहाली भी सियासी और कानूनी पेचीदगियों से दो चार होने का इम्कान। तफसीलात 12 बजे के न्यूज बुलेटिन में। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन। ट्रैक से तजावुजात हटाने के लिए केएमसी का आज फिर इन एक्शन। नीपा चौरंगी के करीब सर्कुलर रेलवे की जमीन खाली करवाने के लिए ऑपरेशन। लोगों ने गैर कानूनी पार्किंग और कच्ची आबादी खुद ही खाली करना शुरू कर दी। कराची सदर में कसीरुल मंजिला इमारत में आतिश ज़दगी। फायर ब्रिगेड के अमले ने सर तोड़ कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। आग इमारत की बालाई मंजिल पर कायम कपड़े के कारखाने में लगी। फायर ऑफिसर का कहना है इमारत में आग से बचाव का कोई इंतजाम नहीं है। एएनएफ की न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। मनशा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मदीना जाने वाले मुसाफिर के बैग से करोड़ों रुपए मालियत की 3 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद। नौशहरा का रिहायशी मुलजिम साकिब खान गिरफ्तार। उधर कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने लेडीज पर्स और सैंडल से मनशात बरामद की। मुल्क भर में बादलों की धमाकेदार एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने रंग जमा दिया। लाहौर, गुजरात, जेहलम, अटक में बादल खुलकर बरसे। गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। शहर इक़्तिदार पर बादलों और ठंडी हवाओं का राज। बादल बरसने का इम्कान। कराची में भी बादल एंट्री देने को तैयार। आज बूंदाबांदी का इम्कान। दुनिया से दहशतगर्दी और नफरत के खात्मे का अज़्म। पेरिस कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमा और टेक्नोलॉजी कंपनीज के मालिकान की शिरकत। जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि सानिया क्राइस्टचर्च के बाद सोशल मीडिया का रवैया बेमिसाल था। फ्रांसीसी सदर बोले सानिया क्राइस्टचर्च ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के हवाले से कई सवाल पैदा किए। सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हौसी बागियों के ड्रोन हमलों की मजम्मत। सऊदी हुकाम का कहना है तेल की तंसीबात पर हमले आलमी तरसील और मईशत को मुतासिर करने की कोशिश है। जहाज़ों और पाइपलाइन पर हमले सऊदी अरब की सलामती पर हमले हैं। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। डॉलर का चक्का कीमत में 6 रुपए 61 पैसे इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 148 रुपए का हो गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात ज़िशान मर्चेंट साहब। ज़िशान साहब, कहिएगा डॉलर की कीमत में इस हद तक इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये इजाफा जो है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अब इससे जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आएगा वो लोगों की जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी।